जी, जब अभिषेक ये कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो फिर एक्शन में तो मेरे फिर डेटा आएंगे, मेरे सारे आंकड़े आएंगे। आईएलओ की रिपोर्ट आएगी जिसमें 85% युवा बेरोजगार हैं, फिर उसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वो रिपोर्ट भी आएगी जिसमें ग्रेजुएट 25 साल से कम के 42% बेरोजगार हैं। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आ रही हूं आपके पास, मुद्दों से क्यों भटका ये चुनाव? देखिए, इसलिए ये तो हम लोग इस पे बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि सरल तरीका क्या है राजनीति में सफलता पाने का। वो है कि हम डिवीजन करें अगर किसी मुद्दे पर जिस पे हम बहुमत को अपनी मतपेटी तक ला सकें। ये सरल तरीका है राजनीति करने का। तो ये बार बार आजमाया जाता है, इस पे सफलता मिल रही है लगातार, तो ये आजमाया जाता रहेगा। शीतल जी की आवाज थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, बेहद कम आवाज। जी प्लीज कैरी ऑन। हर चुनाव में ये सरलीकरण है जिससे क्या होता है कि आप चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आपको उन मुद्दों पर कोई न जवाबदेही आपकी होती है जो जरूरी मुद्दे हैं समाज के लिए, देश के लिए। दूसरे, आप कोई ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। सबसे खराब बात यह है जो इस चुनाव में हम लोग देख रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा न हो, वो ये है कि इन चुनावों का लोकतांत्रिकरण उस तरह से नहीं हो रहा है। कोई बहस ही नहीं हो रही, कोई विमर्श नहीं हो रहा। एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने, पुराने कुछ जजेस ने और एक वरिष्ठ संपादक जी ने, वो भी इधर उधर में चला गया, एक दूसरे पे आरोप लगाने में खत्म हो गया। ये सब कुछ होना चाहिए ना, बात तो हो, बात एक दूसरे की सुनने को मिले, जहां लोग कुछ सवाल कर सकें। कहा तो गया कि सब आप कर सकते हैं, लेकिन है कहाँ? हमारे प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। इंडिविजुअल इंटरव्यूज उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। हमारे इधर चुनाव आयोग ने भी वही काम कर लिया है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते, या अपने सिलेक्टिव किसी को कुछ लीक वीक दे देते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक आदतें हमारी इस चुनाव में हम पा रहे हैं कि वो अनुपस्थित है। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल रिजीम। जो पॉलिटिकल रिजीम है वो चाहता है कि आसान हो जाए चुनाव, जवाबदेही ना हो, जिम्मेदारी ना हो। वोटर के नजरिए से शीतल जी? नहीं, वोटर के नजरिए से तो वो बेचारा बिलबिला रहा है अपनी बात, तकलीफ व्यक्त करने के लिए। उसको तो माध्यम नहीं है, तो बेचारा अल्टीमेटली एक वोट कहीं दे आता है। जैसे तमाम जो हमने वर्गीकरण कर रखे हैं धर्म या जाति के नाम पर, उन फार्मूलों में हम उसकी भावना को इनकैश करने की एक आपराधिक कोशिश करते हुए सफल या असफल हो रहे हैं। ये जो परिस्थिति है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे देश में जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी सामान्य ज्ञान से भी वंचित है, उसका जनरल आईक्यू बहुत पुअर है, वैसे भी वो पुअर है बहुत। दुनिया में जो आपने अभी कुछ आंकड़े बताए कि पर कैपिटा में हम कहाँ हैं, 150वां नंबर है दुनिया में। और अभी हमारी एक बहुत लंबी ग्रोथ 40-50 साल इस तरह से हो जिसमें 7-8% की ग्रोथ हो, तो शायद हम उन आंकड़ों को बदल सके जिससे देश में ज्यादातर लोग प्रभावित है और ज्यादातर लोग एक कठिनाई में रह रहे हैं। और इस बात पर शेखी लेकिन जफर साहब कह रहे हैं, शीतल जी, जफर साहब ये कह रहे हैं कि तो लीडर को चुनने का चुनाव है, मुद्दे तो जनता ने पीछे छोड़ दिया, अब तो सिर्फ लीडर की बात रह गई। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो संसद चुनते हैं, सांसदों के जरिए संसद चुनते हैं, संसद अपना नेता चुनती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे देश में ये प्रणाली है। उन्होंने एक नई प्रणाली उनकी पार्टी ने शुरू की है जिसमें वो नेता को आगे रख देते हैं और संसद और सांसद सब गौण हो जाते हैं। ये उनकी राय हो सकती है, मैं इस राय से असहमत हूँ और हमारे लोकतंत्र ने हमें ये राय नहीं दी है। हम तो सांसद चुनते हैं और वो सांसद अपना नेता चुनते हैं। तो जफर साहब